गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं आप लोगों को आज रसायन विज्ञान का पार्ट नंबर 2 कराने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ। इसे ध्यान से समझ लीजिए, बाकी फिर इसको नोट कर लेना। चैप्टर का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। अब इसकी पूरी रूपरेखा समझ लीजिए। सबसे पहले इस चैप्टर की सबसे पहले तो हमने आपको पदार्थ के बारे में पिछले चैप्टर में पढ़ाया था। पदार्थ दो तरह के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में वो पदार्थ आते हैं जो तत्व होते हैं और जो यौगिक होते हैं। तत्व होते हैं जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। यौगिक जो होते हैं ये जब दो तत्वों से मिलकर जो बनते हैं वो यौगिक कहलाते हैं। जैसे जल हो गया, जल जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है H2O। नमक NaCl सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बनता है। चीनी ये भी एक यौगिक है। अब जो तत्व होते हैं उनको तीन जगह डिवाइड किया गया है, धातु, अधातु और उपधातु। धातु वो होते हैं जो जैसे लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम, इस तरह से। अधातु वो होते हैं जो हाइड्रोजन जैसे ऑक्सीजन, सल्फ़र। उपधातु वो होते हैं जैसे आर्सेनिक और जर्मेनियम। ठीक है। अब आते हैं अशुद्ध पदार्थ में। अशुद्ध पदार्थ जो होते हैं दो तरह के होते हैं। जो पदार्थ दो तरह के कणों से या तीन तरह कणों से मिलकर बने होते हैं, अलग अलग प्रकृति के, उनको अशुद्ध पदार्थ कहते हैं या मिश्रण। जैसे समांगी मिश्रण, दूध हो गया, शरबत। दूध में वसा होती है, प्रोटीन होते हैं और जल होता है। तो ये तीन तरह से मिलकर बना, तो इसलिए दूध जो है अशुद्ध हुआ। शरबत में नमक होता है, पानी होता है, शक्कर होती है, तो तीन चार चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो ये भी जो है अशुद्ध पदार्थ हुआ। समांगी मिश्रण जिसमें छोटे कण होते हैं, विषमांगी मिश्रण जिसमें बड़े कण होते हैं, जैसे बालू, रेत, कंकड़, कोयला, ये बड़े कण वाले कहलाते हैं। अब सबसे पहले हम समझेंगे पदार्थ क्या होता है। पदार्थ द्रव्य या मैटर, हमने पहले भी बता दिया, दोबारा समझा देते हैं। हर वो वस्तु जो स्थान घेरती है जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा छूकर या महसूस करके कर सकते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। जैसे किताब है, पेंसिल है, हवा है, पानी है, ये सब पदार्थ हैं। शुद्ध पदार्थ के बारे में समझेंगे अब। साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो, परंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में उपस्थित सभी कण समान रासायनिक प्रकृति को हो। जिनकी रासायनिक प्रकृति समान हो वही शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण दूध, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दूध अशुद्ध पदार्थ नहीं, अशुद्ध पदार्थ है, क्योंकि दूध जल, वसा व प्रोटीन का मिश्रण होता है जिनकी रासायनिक प्रकृति समान नहीं होती है, अलग अलग होती है। इसको हम ऐसे डिफाइन करते, डेफिनेशन इसकी ऐसे होगी। अतः एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के रासायनिक प्रकृति के कणों से मिलकर बना होता है, जैसे तत्व, आयरन, कॉपर, हाइड्रोजन आदि, और यौगिक। अब शुद्ध पदार्थों के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। शुद्ध पदार्थ को तत्वों व यौगिकों में वर्गीकृत किया गया है। पहले मैं आपको तत्वों के बारे में समझाऊंगा, बाद को यौगिक के बारे में। तत्व क्या होते हैं? रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया, तथा लेवासिये ने पहले तत्व की परिभाषा दी। परिभाषा जो है लेवासिये ने दी है। उनके अनुसार क्या है? तत्व पदार्थ का वो मूल रूप है जिससे रासायनिक प्रक्रियाओं या अन्य किसी विधि द्वारा असमान गुणधर्म वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किया सकता। किसी भी तत्व को हम दूसरे रासायनिक प्रकृति में नहीं तोड़ सकते, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कॉपर, लोहा, मैग्नीज, क्रोमियम, ब्रोमीन, जर्मेनियम, आर्सेनिक आदि। बहुत सारे तत्व हमें प्रकृति से प्राप्त हैं। जैसे ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, नाइट्रोजन गैस है, कॉपर है, लोहा है, ये सब प्रकृति से प्राप्त हैं। तत्वों को तीन भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 धातु, अधातु और उपधातु। अब मैं इसके धातु, अधातु और उपधातु के बारे में आपको कल समझाऊंगा। ठीक है, इतना आप समझ लें, इसको कॉपी पर नोट कर लें। थैंक यू ऑल वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।